आप सभी को नमस्ते। मेरी आवाज़ यदि आ रही हो तो मुझे कमेंट में टाइप करके बताएं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको यदि मेरी आवाज़ आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं अपना आज का सेशन स्टार्ट करूं। आवाज़ आ रही है? ओके, चलिए। एक बार आप सभी को प्रणाम। मैं पंकज शर्मा इंदौर से। सबसे सर्वप्रथम राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आज एक अवसर प्रदान किया है अपने नॉलेज को शेयर करने का। और साथ ही ये जो राजमाता अहिल्या योग केंद्र 542 दिन से जो योग सेशन रोज सुबह चालू होता है 7 बजे, तो आज 543वां दिन है। तो काफी अच्छा प्रयास है, इतने दिनों तक चलाना है अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक बार पुनः राजमाता अहिल्या योग केंद्र की टीम को मैं बधाई देता हूँ इस बहुत ही सुंदर आयोजन के लिए। तो आज मैं जिस विषय की बात करने वाला हूँ वो है योग हस्त मुद्रा। तो योग का विषय हस्त मुद्रा है। योग में हम आसन प्राणायाम अष्टांग योग की बात करें तो उसमें आसन और प्राणायाम है। उसी तरीके से हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा हस्त मुद्राएं भी है। तो हस्त मुद्राएं मतलब कि मुद्रा मतलब कि आसन जब हम करते हैं तो हम एक इसी पोस्चर में रहते हैं, राइट। खड़े होकर बैठ के लेट के, तो वो एक हमारी पूरी बॉडी का एक पोस्चर होता है। उसी प्रकार से हमारे हाथों के द्वारा जो मुद्राएं बनाई जाती है उसे हम हस्त योग मुद्रा कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं इस सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। यदि मान लो इस सृष्टि में इन 5 तत्वों में से कोई सा भी तत्व इनबैलेंस हो जाता है ना। यदि कल्पना करें कि इसी वर्ष बारिश ज्यादा हो गई, मतलब जल तत्व ज्यादा हो गया, तो जल तत्व की अधिकता होने के कारण बाढ़ आ जाती है। वायु तत्व, हवा बहुत तेज चलने लगी, तूफान आ जाता है। तो इसी तरीके से भूकंप आ जाता है। पृथ्वी तत्व जो है, तो कोई भी एक तत्व इनबैलेंस होता है, अधिक होता है या कम होता है, तो इस प्रकृति में हमारा जनजीवन प्रभावित होता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी इन 5 तत्वों में से कोई भी एक तत्व इनबैलेंस होता है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो हमारे हाथों में 4 उंगलियां और एक अंगूठा है, तो ये 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम हाथों के अलग अलग उंगलियों को टिप जोड़ करके, हाथों के आपस में जोड़ करके हम एक अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं जो कि हर एलिमेंट को बैलेंस करती है, किसी एलिमेंट को बढ़ाती है, किसी एलिमेंट को कम करती है हमारी रोग के अनुसार, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे हाथों की उंगलियां कौन सी फिंगर, कौन सी उंगली कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करती है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब कहीं भी आग लगती है, हम कहीं पे भी अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो हमेशा अग्नि नीचे से ऊपर की ओर उठती है, राइट। तो हमारा जो अंगूठा है, अंगूठा हमेशा हमारा थंब जो रहता है ना, तो ये हमेशा अपनी ओर रहता है, ऊपर रहता है। तो अंगूठा जो रहता है वो हमारे अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि को जलाने में जो सहायक तत्व होता है वो होता है वायु, हवा। तो अग्नि तत्व के पास वाला जो फिंगर रहेगा वो हमारा वायु रहेगा। वायु सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? आकाश में होती है। तो ये वाली उंगली हमारे आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। आकाश के नीचे क्या होता है? पृथ्वी होता है। ये उंगली जो रिंग फिंगर ये हमारी, तो ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है, सॉरी पृथ्वी को। पृथ्वी के नीचे क्या होता है? जल होता है, तो ये हमारे जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। एक बार वापस से, अंगूठा हमारे फायर एलिमेंट अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि को जलाने में जो सहायक तत्व होता है वो होता है वायु।
इंडेक्स फिंगर जो होता है वो हमारे वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। वायु सबसे ज्यादा कहाँ पे रहती है? आकाश में। ये आकाश को रिप्रेजेंट करती है। आकाश के नीचे होता है पृथ्वी, ये पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है। पृथ्वी के नीचे होता है जल, तो ये जल तत्व को दर्शाती है। तो ये पांचों चारों उंगली और एक अंगूठा मिलके हमारे पांचों तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इनको, अब जो मुद्राएं बनती हैं वो या तो अंगूठे को किसी उंगली के टॉप से टच करके, या उंगली को अंगूठे के बेस को, मूल जो मूल रहता है इसको टच करके, या फिर इसके फोर, इस तरीके से मुद्राएं बनाई जाती है। तो मैं आपको कुछ मुद्राएं बता रहा हूं यहाँ पर कि कौन सी मुद्रा कैसे लगानी है, कितने समय आपको लगानी है, कौन सी बीमारी में क्या रहता है, तो समझते हैं कुछ मुद्राओं के बारे में। तो सबसे पहली जो मुद्रा है हमारी ज्ञान मुद्रा, जो कि हम किसी भी प्राणायाम या किसी भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्राओं को आप कभी भी लगा सकते हैं, खड़े होकर भी लगा सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी लगा सकते हैं। बस खाना खाने के आधे घंटे बाद लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, खाना खाने के तुरंत बाद ना करें। एक और चीज, जब हम मुद्राएं लगाते हैं तो या तो हम इस तरीके से लगाएंगे या इस तरीके से। अब यहाँ पे बात यह आती है कि यार इसको लगाने से क्या हुआ, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अपने घरों में इलेक्ट्रॉनिक से, अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, स्विच होता है ऑन और ऑफ। जब हम उसको ऑन करते हैं तो उसमें करंट का फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होती है। तो एनर्जी फ्लो होती है, उसमें पावर आता है और इलेक्ट्रिसिटी जो भी होता है, ट्यूबलाइट, पंखा हुआ, तो वो ऑन होता है, जलता है, राइट। उसी तरीके से हम जब किसी उंगली को अंगूठे से या फिर आपस में जोड़ते हैं तो हमारी जो एनर्जी, ये एक सर्किट बन जाता है। ये एक सर्किट बना, ये ज्ञान मुद्रा होती है। ये एक सर्किट क्रिएट हुआ, ये सर्किट क्रिएट होने से इस एनर्जी का फ्लो होता है ना। हमारे हाथों से, हमारे पैरों से हमेशा एनर्जी का फ्लो होता है, राइट, जो हमें दिखता नहीं। लेकिन जब हम इसे किसी एक पर्टिकुलर पोस्टर में या मुद्रा में ले जाते हैं तो उस एनर्जी का फ्लो होता है, ये सर्किट को जनरेट करता है। उस सर्किट को जनरेट करने से उस एनर्जी का फ्लो होता है और उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, उसकी वैल्यू बढ़ती है, कम होती है हमारी मुद्रा के अनुसार। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा लगाने के लिए हमें अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के टॉप को लगाने, तो ये हमारी होती है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को इस तरीके से आप दोनों हाथों से भी लगा सकते हैं। हथेली की दिशा आसमान की ओर रहेगी और कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी। इसे आप मेडिटेशन के साइड पे भी अधिकतर लोग लगाते हैं, हम लोग, है ना। इसके लगाने का फायदा क्या है, हमारी याददाश्त बढ़ती है ना। जिन लोगों को हमेशा नई सी बातों में भूलने की आदत होती है ना, ध्यान इधर उधर भटकता है उनका, तो ज्ञान मुद्रा लगाई जाती है ना। ज्ञान मुद्रा के बाद आती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा के लिए क्या करना है, हमारा जो इंडेक्स फिंगर है उसको अंगूठे के बॉटम पे लगाना है। अंगूठे के बॉटम पे इस तरीके से उन्हें लगाना है, और आप ये दोनों उंगली से भी लगा सकते हैं इस तरीके से। बाकी की 3 उंगलियां सीधी रहेगी, ऐसा नहीं कि वो उंगलियां इसी तरीके से, वो तीनों फिंगर्स, तीनों उंगलियां समानांतर रहेगी। और ये चीज आपका इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के बॉटम पे लगाना है इस तरीके से। ये हो गई आपकी वायु मुद्रा। अब हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, सबसे ज्यादा जो होते हैं वो वायु तत्व के इनबैलेंस के कारण होते हैं। तो ड्राइनेस आना स्किन में, ड्राइनेस, गैस की समस्या, इंडाइजेशन, है ना, चेस्ट में पेन होना, तो अधिकतर जो रोग है वो वायु तत्व के इनबैलेंस के कारण होते हैं, है ना। तो वायु मुद्रा के लिए ये वायु तत्व को कम करती है। ये वाली जो मुद्रा है, वायु मुद्रा जो होती है वायु तत्व को इनबैलेंस करती है। तो ये थी वायु मुद्रा। अब अगली मुद्रा है वो आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा के लिए ये जो हमारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर को अंगूठे के टॉप से लगाएंगे तो ये हमारी आकाश मुद्रा है। आकाश मुद्रा, सीने में दर्द हो रहा हो, हमारे कानों में समस्या हो, है ना, गर्दन में दर्द हो, तो हमें आकाश मुद्रा करें। आकाश मुद्रा की जैसे कि आकाश तत्व जो होता है उसका संबंध हमारे कानों से अधिकतर है। जैसे मान लो मैं किसी मैदान में खड़ा हूं, है ना, मैदान में खड़े होकर मैं चिल्ला रहा हूं, तो वो आवाज
इतनी जोर से, मतलब मुझे पूरे उस मैदान को कवर करने के लिए मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। यानी मैं वही चीज किसी कमरे में, जैसे मैं अभी कमरे में बैठ के बोल रहा हूँ, तो मैं आराम से यहाँ पे इजीली सुन पा रहे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कानों से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए मुझे आकाश तत्व को कम करना पड़ेगा, है ना। तो आकाश तत्व को कम करने के लिए मुझे शून्य मुद्रा करनी पड़ती है। शून्य मुद्रा करने के लिए हमारे आकाश तत्व को कम करना है। तो आकाश तत्व वाला जो फिंगर है उसको मुझे अंगूठे के बॉटम में लगाएंगे इस तरीके से। ये हो गई मेरी आकाश मुद्रा। किसी भी एलिमेंट को कम करना हो, उस एलिमेंट की रिस्पेक्टिव फिंगर को अंगूठे के बॉटम में लगाना है, ये चीज। और इस तरीके से आपको लगा के बैठना है। चेयर पे बैठे हैं तो भी आप लगा के बैठ सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगानी है एक दिन में, है ना। 5 मिनट लगाए शुरू में, यदि आपको अभ्यास नहीं है तो 5 मिनट निरंतर अभ्यास करते करते आप इसके हैबिचुअल हो जाए तो आप खुद महसूस करेंगे। और सुबह के टाइम करेंगे, खाली पेट करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। तो ये थी शून्य मुद्रा, जिससे आप कान में कम सुनाई देना। अभी पिछले 2 सालों में जो ऑनलाइन का, जो कोविड के समय में जो ऑनलाइन सभी लोग हम सुन पा रहे हैं, अधिकतर प्रोफेशनल लोग खाली, मतलब बहुत सारे केस ऐसे आए हैं कि कानों की हियरिंग पावर लॉस हो गई। तो आप निरंतर इन चीजों का अभ्यास करेंगे तो इन चीजों से आप बचेंगे। तो अब अगली मुद्रा है, अगला तत्व है पृथ्वी मुद्रा। तो पृथ्वी मुद्रा जो रहती है ये हमारा पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी मुद्रा के लिए ये वाला पृथ्वी तत्व जो रहता है वो हमारे डाइजेशन से रहते है ना। तो जिन लोगों को मोटापा रहता है तो उनका पृथ्वी तत्व बड़ा हुआ रहता है। जिन लोगों का मोटापा रहता है पृथ्वी तत्व उनका बड़ा हुआ रहता है। तो पृथ्वी तत्व को कम करने के लिए होती है सूर्य मुद्रा। मतलब पृथ्वी तत्व को कम करना है मुझे, तो पृथ्वी तत्व वाली जो फिंगर है उसको मुझे अंगूठे के बॉटम पे लगानी है। तो इस तरीके से ये पृथ्वी तत्व कम होगा। और मोटापा कम करने के लिए पृथ्वी तत्व का यूज किया जाता है, पृथ्वी मुद्रा का यूज किया जाता है ना। तो इस मुद्रा को बोला जाता है सूर्य मुद्रा। सूर्य मतलब हमारे शरीर की जो गर्मी है ना, उसको जो अधिक हो गई है पृथ्वी तत्व की मुद्रा, उसको कम करने के लिए हमें सूर्य मुद्रा का यूज किया जाता है। पृथ्वी मुद्रा पृथ्वी तत्व को बढ़ाता है और सूर्य मुद्रा पृथ्वी तत्व को घटाती है। आखिरी मुद्रा जो होती है वो होती है वरुण, जल मुद्रा। वरुण मतलब जल, वरुण देवता जो होते हैं जल के प्रतीक माने जाते हैं। तो ये होती है वरुण मुद्रा। हमारे शरीर का जो होता है, हमारे शरीर में 70% भाग जो जल का होता है। जल की कमी से हमें स्किन में डाइजेस्ट हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है ना, ज्वाइंट्स पेन हो जाते हैं। तो जल तत्व को बैलेंस करने के लिए हमें हमारी जो स्मॉल फिंगर है उसमें अंगूठे के टॉप से लगाएंगे। तो ये होती है हमारी वरुण मुद्रा। तो ये हमारी थी कुछ कॉमन मुद्राएं हर एलिमेंट को लेकर के। हर एलिमेंट की मुद्रा होती है ना। सबसे पहले ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के बाद वायु मुद्रा, उस वायु तत्व को कम करने के लिए। उसके बाद हमने देखा आकाश मुद्रा, आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। आकाश तत्व को कम करना हो तो हम उसको अंगूठे के बॉटम में लगाएंगे। कान में सुनने वाली प्रॉब्लम, सीने में जलन हो रहा हो, उसके बाद हमारा पृथ्वी तत्व होगा। पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने, बढ़ाने के लिए पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी तत्व को कम करने के लिए सूर्य मुद्रा। उसके बाद हमने देखी जल मुद्रा। अब ऐसी बहुत सारी मुद्राएं हैं और मुद्राओं के कॉम्बिनेशन से किसी जटिल बीमारियों को भी हम, पर यह है कि आपको उसको समय के अनुसार मिनिमम 15 मिनट आपको करना जरूरी रहता है। तो शुरुआत आप कर सकते हैं 5 मिनट से 10 मिनट से। बस ये है कमर सीधी रहे, कुर्सी पे भी बैठे हैं तो आप करें। तो खाने के तुरंत बाद कोई भी मुद्रा का चयन न करें। आप खाली पेट करेंगे, सुबह के टाइम करेंगे। और यदि आप इसको प्राणायाम के साथ जोड़ के करेंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। तो ये तो हुई कॉमन मुद्रा है। अब इनकी संख्याएं हर ग्रंथ के हिसाब से अलग अलग है। जैसे हट्योपनिका में 10 मुद्राएं हैं, निरण्य संहिता में 25 मुद्राएं बताई गई है। तो अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से अलग अलग मुद्राएं। अब 2 मुद्राएं ऐसी इंपॉर्टेंट है जो कि आप हर व्यक्ति कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जो कि आप ये जो मुद्राएं मैंने बताई है, पृथ्वी मुद्रा, ये आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। यदि आपको इतना समय नहीं है तो 2 मुद्राएं ऐसी हैं
एक है प्राण मुद्रा और एक है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा जो होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज की जाती है। हमारे शरीर में जितनी भी विषैली गैसेस होती है ना, डिटॉक्सिफिकेशन की होती है। सुबह उठते समय आप इसको करेंगे अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा कैसे की जाती है, ये मैंने आपको बताया कि मुद्रा ये सबसे सिंपल मुद्रा होती है जब किसी एक फिंगर को अंगूठे के टिप से, लेकिन जब हम मल्टीपल फिंगर्स को जोड़ करके मुद्राएं करते हैं तो उसका विशेष प्रभाव रहता है। तो मैं अब जो मुद्रा बता रहा हूँ आपको वो है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा के लिए बीच की 2 फिंगर्स को, उंगलियों को अंगूठे के टॉप से जोड़ना है, बाकी की 2 उंगलियां सीधी रहेगी। इस तरीके से ये होती है अपान मुद्रा। इस तरीके से बैठना है आपको, अंगूठे पे दोनों फिंगर्स को लगाते हैं, हथेली आसमान की ओर, कमर सीधी। ये मुद्राएं आपको 15 मिनट करनी है। यदि आप लगातार नहीं कर पाते हैं 5 मिनट करिए, 5 मिनट शाम को भी कर सकते हैं। तो इस मुद्रा के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको कुछ ही समय बाद आपको मिलेंगे, कुछ दिनों बाद आपको अच्छे रिजल्ट। अपान वायु मुद्रा ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो आपकी वायु मात्रा जो ज्यादा हो जाती है, ज्वाइंट्स में पेन होता है ना, गैस की समस्या ज्यादा रहती है, इंडाइजेशन होता है, तो आप अपान मुद्रा का नियमित अभ्यास कीजिए। आप सुबह योग करते हैं, आसन करने के बाद जब प्राणायाम के लिए जाते हैं तो आप आराम से प्राणायाम के बाद आंखें बंद करके अपान मुद्रा में बैठेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे कुछ ही दिनों बाद। तो ये एक थी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा से भी बढ़कर सबसे ज्यादा जो मुद्रा है जो सभी के लिए हर व्यक्ति कर सकता है, हर और मुद्रा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है किसी भी एज का व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। हमारे घर में जो सीनियर सिटीजन जो हमारे माता पिता है ना, तो जो योग आसन नहीं कर पाते, जो घर में बैठे बैठे बिस्तर पे बैठे बैठे भी आराम से कर सकते हैं ये मुद्राएं, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। तो अब मैं जो मुद्रा बता रहा हूँ वो है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा मतलब प्राण हमारा जीवन है, यदि प्राण रहेंगे तो हम रहेंगे, प्राण नहीं रहे तो हम ये शरीर मृत व्यक्ति को संभाले। तो आपने देखा होगा आज की जो लाइफ है डिजिटल लाइफ, आज हम सुबह उठते हैं हमारा मोबाइल फोन की एनर्जी क्या है, उसकी बैटरी। यदि मान लो बैटरी हम लोग सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं तो हम बैटरी चार्ज लेके निकलते हैं, तो वो बैटरी हमारा 100% हम चार्ज करते हैं। फिर जैसे जैसे हम उसका उपयोग करते जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, दिन में हम यूज करते हैं उसका, तो उसकी बैटरी डाउन होती जाएगी। कुछ समय ऐसा आता है कि 10%, 0%, तो वो डिस्चार्ज हो जाता है, राइट। फिर जब वो डिस्चार्ज होने लगता है 2%, फिर हम लोग उसको चार्ज पे लगाते हैं। तो चार्ज पे लगाने के बाद तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई होता है, उसमें करंट फ्लो होता है, फिर वो बैटरी चार्ज होती है, राइट। फिर वो वापस से 100% चार्ज हो जाता है, फिर वापस से वो प्रॉपरली आराम से स्मूथली वर्क करने लगता है। जो अभी आधे घंटे पहले बहुत स्लो चल रहा था उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, राइट। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में भी जब हम सुबह उठते हैं, जैसे जैसे दिन बीतता जाता है तो हमारे बॉडी में भी एनर्जी का फ्लो कम होने लगता है। तो हम लोग घर आते आते आलस का अनुभव होता है, राइट। तो बिस्तर पे लेटने का मन करता है। उसी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए प्राण मुद्रा एक सबसे अच्छी मुद्रा मानी गई है, जो कि प्राण मुद्रा है। तो प्राण मुद्रा करने के लिए लास्ट की दो फिंगर से, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, स्मॉल फिंगर, इन 2 फिंगर्स को इस तरीके से मिला करके बाकी की 2 उंगलियां सीधी रहेंगी इस तरीके से। तो इसका नियमित अभ्यास 15 मिनट का यदि हम करेंगे, जब भी आप सुबह उठ के करेंगे तो आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेंगे। जब भी आपको लगता है कि थकान महसूस हो रही है शाम को भी, तो आप इसका अभ्यास करिए। 10 मिनट भी करेंगे तो भी आपको इसके बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये थी कुछ विशेष मुद्राएं, हस्त योग मुद्राएं। और भी काफी मुद्राएं हैं। नमस्कार मुद्रा है, ये हमारे जो अभिवादन के लिए हम लोग यूज की जाती है, तो सारे तत्वों को इम्बैलेंस करती है। ये होती है लिंग मुद्रा होती है, शिवलिंग मुद्रा भी बोल सकते हैं, लिंग मुद्रा, जिसमें हमारे हाथों को इंटरलॉक किया जाता है और लेफ्ट हैंड के अंगूठे को ऊपर की ओर। तो ये लिंग मुद्रा जिन लोगों को खांसी कफ की शिकायत रहती है वो इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो
ये चीज मुद्राएं जो कि बहुत सारी मुद्राएं होती है जिसका हम अभ्यास नियमित रूप से करें। पर ये 2 मुद्राओं का अभ्यास आप नियमित करते हैं, प्राण मुद्रा या अपान मुद्रा, इन दोनों का नियमित अभ्यास से आप स्वस्थ रह सकते हैं और आप कुछ अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं एक बार वापस से राजमाता अहिल्या योग केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मुझे उन्होंने इस श्रृंखला में आज अवसर प्रदान किया अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए। तो बहुत बहुत आभार पूरी टीम को और थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।